जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? आइए परमेश्वर के वचनों से विचार करें। उसे पहले एक प्रश्न है जिसे आप लोग अपने जीवन में महत्व देते होंगे। पहला, पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करना, कपड़े और भोजन की चिंता किए बिना जीवन जीने के लिए। दूसरा, उच्च शिक्षित होने और अच्छी नौकरी खोजने के लिए अध्ययन करने के लिए कड़ी मेहनत करना। तीसरा, एक साथी खोजने के लिए जो इस जीवन में हमारा साथ देगा। चौथा, हमारे परिवार के साथ रहें और एक खुशहाल और सामंजस्यपूर्ण परिवार रखें। पांचवा, सत्य का अनुसरण करें, अनंत जीवन प्राप्त करें और परमेश्वर की देखभाल और सुरक्षा में रहें। भाइयों और बहनों, आपका क्या जवाब है? आइए एक प्रश्न के बारे में सोचें। अदन की वाटिका में आदम और हव्वा को दी गई परमेश्वर की आज्ञा के बारे में सोचें, जो बाइबल में दर्ज है। और यहोवा परमेश्वर ने उस मनुष्य को ले लिया और उसे अदन की बारी में रख दिया कि इसे पहनना और रखना। और यहोवा परमेश्वर ने उस मनुष्य को यह आज्ञा दी कि बारी के सब वृक्षों में से तुम बेझिझक खा सकते हो, परंतु भले या बुरे के ज्ञान के जो वृक्ष का फल है उसका कुछ भी न खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे मरना निश्चित है। परंतु हम देखते हैं कि वे सांप और पाप के द्वारा परीक्षा में पड़ने के बाद वे नहीं मरे और परमेश्वर ने उनके लिए वस्त्र बनाए। यह क्यों था? हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर का प्रत्येक वचन सत्य है। परमेश्वर अपने वचन के समान अच्छा है और उसका वचन सत्य होता है। परमेश्वर ने कहा कि जब लोग भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाएंगे तो वे निश्चित रूप से मरेंगे। यह साबित करता है कि पाप करने के बाद आदम और हव्वा की आत्मा मर गई है, अर्थात वे परमेश्वर से अलग हो गए थे। ऐसे लोग परमेश्वर की दृष्टि में मरे हुए हैं। इस पर सहभागिता करने के बाद क्या अब आप समझ गए हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शैतान द्वारा पाप करने की परीक्षा लेने के बाद परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य की आत्मा मर चुकी है। 6000 वर्षों में परमेश्वर मानव जाति को बचा रहे हैं। वास्तव में परमेश्वर जो बचाता है वह हमारा शरीर नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा है। यही हमारा सच्चा जीवन है। परमेश्वर की नजर में हमारा जीवन सबसे कीमती है। हो सकता है कि कभी कभी हमें परवाह न हो, लेकिन केवल परमेश्वर ही हमें बचाने के लिए चुपचाप अपना सब कुछ त्याग देते हैं। उन्होंने हमारे लिए 2 बार देह धारण किया है, हमारे पापों को छुड़ाने के लिए हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। अब उसने सत्य के लाखों शब्दों को व्यक्त किया है। ये सत्य नया जीवन है जो परमेश्वर हमें देता है। केवल अगर हम इन सच्चाइयों को जीने का प्रयास करते हैं, अपने भ्रष्ट स्वभाव से छुटकारा पाते हैं और पवित्र बनते हैं, तो हमारी आत्माएं फिर से जीवित रहेंगी। जब हम सत्य को अपने जीवन के रूप में प्राप्त करते हैं, तो हम अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। लेकिन यदि हम कार्य के अंतिम चरण में सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम नया जीवन प्राप्त नहीं करेंगे और फिर से जीवित नहीं रहेंगे, तो हम हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? क्या आपने देखा है कि सच्चाई का पीछा करना बेहद जरूरी है?
आइए देखें कि परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं। परमेश्वर ने इस संसार की रचना की और इसमें एक जीवित प्राणी मनुष्य को लेकर आया, जिसे उसने जीवन प्रदान किया। इसके बाद मनुष्य के माता पिता और परिजन हुए और वह अकेला नहीं रहा। जब से मनुष्य ने पहली बार इस भौतिक दुनिया पर नजरें डालीं, तब से वह परमेश्वर के विधान के भीतर विद्यमान रहने के लिए नियत था। परमेश्वर की दी हुई जीवन की सांस हर एक प्राणी को उसके वयस्कता में विकसित होने में सहयोग देती है। इस प्रक्रिया के दौरान किसी को भी महसूस नहीं होता कि मनुष्य परमेश्वर की देखरेख में बड़ा हो रहा है, बल्कि वे यह मानते हैं कि मनुष्य अपने माता पिता की प्रेमपूर्ण देखभाल में बड़ा हो रहा है और यह उसकी अपनी जीवन प्रवृत्ति है जो उसके बढ़ने की प्रक्रिया को निर्देशित करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य नहीं जानता कि उसे जीवन किसने प्रदान किया है या यह कहाँ से आया है। और यह तो वह बिल्कुल भी नहीं जानता कि जीवन की प्रवृत्ति किस तरह से चमत्कार करती है। वह केवल इतना ही जानता है कि भोजन ही वह आधार है जिस पर उसका जीवन चलता रहता है। अध्यवसाय ही उसके अस्तित्व का स्रोत है और उसके मन के विश्वास वह पूंजी है जिस पर उसका अस्तित्व निर्भर करता है। परमेश्वर के अनुग्रह और भरण पोषण से मनुष्य पूरी तरह से बेखबर है और इस तरह वह परमेश्वर द्वारा प्रदान किया गया जीवन गंवा देता है। वचन देह में प्रकट होता है। परमेश्वर मनुष्य के जीवन का स्रोत है। तुम परमेश्वर में अपनी आस्था से केवल तभी प्राप्त करोगे यदि तुम इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी चीज, भोजन, कपड़े या किसी भी अन्य चीज की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण चीज के रूप में देखोगे। यदि तुम केवल तभी विश्वास करते हो जब तुम्हारे पास समय होता है और अपनी आस्था के प्रति अपना पूरा ध्यान समर्पित करने में असमर्थ रहते हो, और यदि तुम हमेशा भ्रम में फंसे रहते हो तो तुम कुछ भी प्राप्त नहीं करोगे। वचन देह में प्रकट होता है। स्वयं परमेश्वर जो अद्वितीय है, परमेश्वर सभी चीजों के लिए जीवन का स्रोत है। अंत के दिनों का कार्य सभी को उनके स्वभाव के आधार पर पृथक करना और परमेश्वर की प्रबंधन योजना का समापन करना है, क्योंकि समय निकट है और परमेश्वर का दिन आ गया है। परमेश्वर उन सभी को जो उसके राज्य में प्रवेश करते हैं, वे सभी जो बिल्कुल अंत तक उसके वफादार रहे हैं, स्वयं परमेश्वर के युग में ले जाता है। फिर भी स्वयं परमेश्वर के युग के आगमन से पूर्व परमेश्वर का कार्य मनुष्य के कर्मों को देखना या मनुष्य के जीवन की जांच पड़ताल करना नहीं, बल्कि उसकी अवज्ञा का न्याय करना है, क्योंकि परमेश्वर उन सभी को शुद्ध करेगा जो उसके सिंहासन के सामने आते हैं। वे सभी जिन्होंने आज के दिन तक परमेश्वर के पदचिह्नों का अनुसरण किया है, वे लोग हैं जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने आते हैं। और ऐसा होने से हर वह व्यक्ति जो परमेश्वर के कार्य को उसके अंतिम चरण में स्वीकार करता है, परमेश्वर द्वारा शुद्ध किए जाने लायक है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के कार्य को उसके अंतिम चरण में स्वीकार करने वाला हर व्यक्ति परमेश्वर के न्याय का पात्र है। वचन देह में प्रकट होता है। मसीह न्याय का कार्य सत्य के साथ करता है। आमीन।